हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेटवर्किंग के नए टॉपिक के साथ आपके पास साथ हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था, पिछले लेक्चर्स में हमने इस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शंस, रिलीजिंग ए टीसीपी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, टुडे टॉपिक इज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में ये आता है। इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। क्या क्या करेंगे? व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग, व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग टाइप्स, एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, सीडीएम, ये जो टाइप्स हैं इनको कवर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? इट इज़ ए टेक्निक विच अलाउ टू सेंड मल्टीपल सिग्नल्स ओवर ए सिंगल डेटा लिंक्स। ठीक है, सिंगल डेटा लिंक्स पर मल्टीपल सिग्नल भेजने की जो टेक्निक होती है वो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। इसकी ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ टेक्निक विच allows to send multiple signals over a single data link। ओके, सिंगल डेटा लिंक पर मल्टीपल सिग्नल सेंड करने की जो टेक्निक होती है वो मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। इन सिंपल वर्ड ये भी कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ मीडियम बिटवीन मल्टीपल सिग्नल्स, शेयरिंग ऑफ मीडियम बिटवीन मल्टीपल सिग्नल्स। ओके, अब हम मल्टीप्लेक्स, ये तो होगी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। अब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? ठीक है, दो चीज़ होती है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? इट इज़ ए डिवाइस दैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल, यानी कि वो डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस दैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स into वन सिग्नल। ओके, मल्टीपल सिग्नल को वन सिग्नल में कंबाइन करने का काम कौन करता है? मल्टीप्लेक्सर। और डीमल्टीप्लेक्सर बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जो मल्टीपल सिग्नल मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल होते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम करता है। ओके, इट इज़ ए डिवाइस दैट separate the multiplexed signals। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। अब हम समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है। सपोज हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर और एक डीमल्टीप्लेक्सर है। ये हो गया मल्टीप्लेक्सर
और ये हो गया डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, ये दो है। सपोज ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ सिग्नल्स हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ सिग्नल्स हैं। तो हम क्या करें, मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या होता है ये बताया था। इट इज़ ए डिवाइस दैट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल इनटू वन सिग्नल। यानी ये मल्टीपल सिग्नल है, 1 2 3, 3 सिग्नल हो गए। अब इसका मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, इट कंबाइन मल्टीपल सिग्नल टू वन सिग्नल। तो ये क्या करेगा, इन सबको सिंगल सिग्नल में कंबाइन कर देगा। ओके, सिंगल सिग्नल में ये कंबाइन हो जाएंगे। सपोज ये जो हमारे पास दो ये कह सकते हैं हमारे पास दो नेटवर्क हैं। एक मल्टीप्लेक्सर हमारा सपोज कहीं और लगा हुआ है, एक मल्टीप्लेक्सर हमारा अदर सिटी में लगा हुआ है, एक मान लो लखनऊ में लगा हुआ है, एक दिल्ली में लगा हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, ये जो सिस्टम है, ये जो मल्टीपल सिस्टम है इन्हें सिंगल में कन्वर्ट करेगा। और फिर डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीपल्स जो सिग्नल्स हैं, मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल है, उन्हें फिर से उसी पोजीशन में पहुंचा देगा। यानी कि सिंगल सिग्नल को मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके ओके। तो ये है, मान लीजिए हमने कुछ सिग्नल्स यहाँ भेजे, और ये मान लीजिए दिल्ली में है, यहाँ सिग्नल्स भेजे हम, और ये इन्फॉर्मेशन हम कुछ किसी दूसरे सिटी में भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान ये हमारे क्या होंगे, मल्टीपल सिग्नल्स सिंगल में कन्वर्ट होकर वापस में डीमल्टीप्लेक्स होकर सीधे जहाँ हमें पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ जाके अपने अपने सोर्स डेस्टिनेशन को पहुँच जाएंगे। ओके, ये दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, अब आगे देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप क्या क्या होते हैं उसके बारे में। मल्टीप्लेक्सिंग दोनों तरीके के सिग्नल्स पर काम करती है। दो तरीके की सिग्नल होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ओके, मल्टीप्लेक्सिंग हमारी दोनों तरीके के सिग्नल्स पर काम करती है। कौन कौन से सिग्नल होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, एनालॉग एंड डिजिटल। अब एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज एफ डी एम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, सेकेंड वन इज, एनालॉग की बात चल रही है इस समय, WDM स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा, एनालॉग में दो तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, FDM एंड WDM। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लेक्सिंग, एंड WDM फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग किस टाइप की होती है, TDM। इट स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM मल्टीप्लेक्सिंग भी दो टाइप की होती है। ओके, TDM मल्टीप्लेक्सिंग भी दो टाइप की होती है हमारे पास। ओके,
सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस टीडीएम एंड एसिंक्रोनस टीडीएम। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली टेक्निक है हमारी एफडीएम। सबसे पहली टेक्निक क्या है? एफडीएम। एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी मल्टीप्लेक्सिंग है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर होती है। इट इज़ ए एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। एवरी इनपुट सिग्नल्स इज मॉड्यूलेटेड विद ए कैरियर फ्रीक्वेंसी टू चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को, इसकी जो आइडेंटिटी होती है इसे किससे? फ्रीक्वेंसी से इन सिग्नल्स को पहचाना जाता है। सपोज हमारे पास 3 सिग्नल हैं, ठीक है, 3 सिग्नल हैं हमारे पास। ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है तीनों सिग्नल की। अब मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या होता है? मल्टीपल टू 1 और जनरेट सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। ओके, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी यहाँ जनरेट हो जाएगी। तब क्या होगा? अब हम ये सोचेंगे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 सिग्नल हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी है, आगे जा सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है और आगे जाकर ये सिंगल में हो जाती है। फिर बाद में जब ये डीमल्टीप्लेक्स होगी तो पता कैसे चलेगा कौन सी डेटा को, कौन से सिग्नल को कहाँ जाना है? तब क्या करेंगे? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम होता है कि पर्टिकुलर सिंबल, पर्टिकुलर सिग्नल को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। किसके बेस पर? फ्रीक्वेंसी के बेस पर। हर एक मॉड्यूलेटर क्या करेगा? उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नोट कर लेगा, उसे कैरियर की तरह ले जाके फ्रीक्वेंसी, जो कैरियर है उसे नोट करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट करके डबल मल्टीप्लेक्सिंग के टाइम वहाँ मैच होके वहाँ सिग्नल सेंड कर देगा। ओके, इस तरीके से जितने भी सिग्नल होंगे सब में हमारा मॉड्यूलेटर काम करेगा। तो ये टेक्निक हमारी हो गई एफडीएम, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, आगे की जो भी टेक्निक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में अभी इतना ही। ओके, धन्यवाद।